अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको उम्रा करने का तरीका बताऊंगा। ऑडियो और कुछ वीडियो क्लिप के साथ बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा पेचीदगी या मसाइल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको कोई मसला पेचीदा लगे तो किसी उलमा से बारीकी से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हर मोमिन इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर की जियारत करे, हज या उम्रा के जरिए। तो चलिए उम्रा के लिए बस में बैठते हैं और अल्लाह के घर की जियारत के लिए निकलते हैं और साथ में आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। दोस्तों, उम्रा की शुरुआत होती है मिकात से पहले एहराम बांधना होता है। मिकात का मतलब होता है अगर आप उम्रा या हज के लिए जा रहे हैं तो मक्का पहुंचने से पहले एक दायरा यानी फिक्स जगह होता है, जिसके आगे जाने के लिए आपको एहराम बांधना होगा। और एहराम बांधने से पहले नाखून, बाल वगैरह सब काटना होता है। गुस्ल करके नहा लें। मर्द जिस्म पर इतर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल जिस्म पर, कपड़े पर नहीं लगा सकते। और औरत खुशबू ना लगाएं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मीकात की जगह पर, जहां पे हमें गुस्ल करके नहाना है, अपना एहराम का कपड़ा पहनना है, 2 रकात नफिल पढ़ना है, उसके बाद उम्रा की नीयत करना है। फिर चलेंगे अपने जहां पर होटल रूम है, सामान रख के उसके बाद तवाफ के लिए निकलेंगे। मर्द 2 सफ़ेद कपड़े पहने बिना सिला हुआ, तहबंद और चादर। औरत अपना आम ढका हुआ कपड़ा पहने। चप्पल ऐसे पहने जिससे आगे का टखना और हड्डी खुली हो। सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। नफिल नमाज की नीयत कैसे करें? नियत करता या करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज एहराम की, अल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबा की तरफ, अल्लाह अकबर। नमाज के बाद एहराम की नियत करें, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। इसका मतलब है ए अल्लाह, मैं उम्रा के लिए तेरे दर पर हाजिर हूँ। उम्रा की नियत के बाद आप नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं तोड़ सकते। अगर आप उम्रा या हज करने के लिए किसी और देश कंट्री से आ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि मिकात यानी एहराम बांधने का जगह फ्लाइट में शुरू होगा, तो आप एहराम अपने मुल्क की एयरपोर्ट पर ही बांध लें। इसके बाद तलबिया पढ़ना, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नियमत लका वल मुल्क ला शरीक लक। इस दुआ को थोड़ा तेज पढ़ना है। दोस्तों, अब सामान रखने के बाद अब चलते हैं हरम शरीफ की तरफ और दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अबवाबा रहमतिक। इसका मतलब है ए अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, मस्जिद में दाखिल होते वक्त बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तहे दिल से नियत करें कि आप अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल हो रहे हैं। आपकी नज़र जैसे काबा शरीफ की तरफ जाए, आप अल्लाहु अकबर पढ़ें या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। तवाफ यानी काबे का चक्कर लगाने से पहले अपने चादर को दाहिने हाथ के ऊपर खुला रखना है। अब चल के हजरे अस्वद से तवाफ यानी चक्कर लगाना शुरू करते हैं। अगर हजरे अस्वद हाथ के पहुंच से दूर है तो उसी तरफ इशारा करते हुए एक हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। पहला चक्कर शुरू घूम कर आकर यहीं पर एक चक्कर पूरा होगा। हर चक्कर में उसी जगह हाथ उठाकर इशारा करते हुए पढ़ना है। पूरा 7 चक्कर लगाना होता है। पहले 3 चक्कर में तेज चलना होता है, अगर सामने स्पेस यानी जगह हो तो। हर चक्कर के बीच में ये दुआ पढ़ना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चक्कर लगाते हुए बीच में एक बार ये दुआ पढ़ा करते थे। आपको अगर याद है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो और कोई दुआ पढ़ सकते हैं, अपने लिए दुआ मांग सकते हैं। 7 चक्कर पूरा करने के बाद आप 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम पढ़ना होता है। मकाम इब्राहिम काबे के पास होता है, आपको पढ़ते हुए लोग दिखेंगे वहाँ पे। मकाम इब्राहिम की नियत कैसे करें? नियत की मैंने 2 रकात नमाज तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे वास्ते अल्लाह के, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और कुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी रकात में सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद, अगर याद हो तो ये पढ़ें, ठीक रहेगा। इसके बाद जमजम पानी पीना सुन्नत है। मकाम इब्राहिम पढ़ने के बाद अब यहीं से अंदर की तरफ सफा मरवा है और ये दुआ पढ़ते हुए चलें। ये दुआ का मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, पढ़ने में आसानी होगी, अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। जो शख्स हज या उम्रा करता है उसके लिए कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों के दरमियान सही करे, और जो शख्स खुशदिली से भलाई करे तो अल्लाह उसकी कद्र करने वाला, जानने वाला है। और हर चक्कर लगाते हुए सफा या मरवा पर पहुंचेंगे तो आपको 3 बार ये दुआ पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद आप अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं, जैसे तौबा, जन्नत, बरकत, ये सब दुआ कर सकते हैं अपने लिए। उसके बाद आप यहाँ सफा से चक्कर लगाना शुरू करेंगे। सफा से चक्कर लगाना शुरू करेंगे, फिर आपको आगे मरवा लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर आपको एक चक्कर पूरा हो जाएगा। इसी तरह आपको 7 चक्कर पूरा करना है और वो दुआ 3-3 बार पढ़ना है। और हर चक्कर में आपको ग्रीन यानी हरा लाइट सर के ऊपर दिखेगा। जहाँ से जहाँ तक हरा लाइट दिखेगा वहाँ पर मर्दों को तेज चलना होगा। 7 चक्कर पूरा होने के बाद मर्दों को सर के बाल कटवाने या छिलवाने होंगे, जो आपको दूसरे या तीसरे मंजिले पर भी काफी सैलून दिखेंगे। जब तक आप बाल नहीं कटवा लेते या मुड़वा लेते, आपको अपना सफेद लिबास नहीं बदलना है। बाल कटवाने के बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो। उम्रा कंप्लीट होने के बाद आप मदीना जाना है, तो उसके लिए अगली वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप उम्रा शुरू करने से पहले डर रहे हो कि उम्रा अधूरा हो सकता है, जैसे तबीयत खराब होना, सफर में रुकावट, तो एहराम बांधते वक्त ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा महिल्ली हैशु हबशतनी। और अगर उम्रा शुरू करने से पहले ये दुआ नहीं पढ़ा है और उम्रा अधूरा रह गया, तब आप पर एकदम यानी कुर्बानी वाजिब होती है। दोस्तों, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पहली दफा उम्रा करने के लिए जाते हैं और घबराहट में जैसे तैसे उम्रा करके चले आते हैं। इसी मकसद से ये वीडियो बनाया हूँ। कहते हैं दोस्तों कि किस्मत वालों को ही अल्लाह अपने घर बुलाते हैं। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप उम्रा या हज पर जाने से पहले किसी वल्मा से मुकम्मल जानकारी लीजिए।